और देखिए, विरोध प्रदर्शनों से परेशान ब्रिटेन में नया पब्लिक ऑर्डर बिल लाने का फैसला बीच रास्ते में अटक गया है। पर्यावरण और दूसरे मुद्दों को लेकर आए दिन सड़क पर उतरने वाले एक्टिविस्ट को रोकने के लिए सुनक सरकार पुलिस को ज्यादा अधिकार देना चाहती थी, लेकिन इससे संबंधित बिल पास नहीं हो पाया। ब्रिटेन की सरकार आए दिन होने वाले प्रदर्शनों से परेशान है। कभी पर्यावरण के मुद्दे तो कभी किसी और सेक्टर से जुड़ी मांगे। अलग अलग संगठनों का सड़कों पर उतरना और पुलिस पब्लिक की सिरदर्दी। प्रधानमंत्री सुनक लोकतांत्रिक माने गए इन अधिकारों के बेतहाशा इस्तेमाल से इतने खफा हुए कि इन्हें विघटनकारी तक कह दिया और इनसे निपटने के लिए पब्लिक ऑर्डर बिल लाने की ठान ली। आइए समझते हैं कि आखिर ब्रिटिश सरकार को इस कानून की जरूरत क्यों महसूस हुई। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से ब्रिटेन में हड़तालों और प्रोटेस्ट की बाढ़ सी आ गई है। पुलिस खासतौर से पर्यावरण एक्टिविस्ट की ओर से विरोध के लिए अपनाए जाने वाले गुरिल्ला टैक्टिक्स से परेशान है। पर्यावरण के मुद्दों पर हाल के दिनों में लंदन की मुख्य सड़कों पर भी ट्रैफिक को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पीएम सुनक ने अपने ट्वीट में लिखा था, मैंने क्रिसमस से पहले विघटनकारी प्रदर्शनों को रोकने के लिए बेहतर कानून का वादा किया था। हमने वादे को पूरा किया। आपको बताते हैं कि आखिर पब्लिक ऑर्डर बिल में था क्या। पुलिस को अधिक शक्ति देना, शक्तियों का उपयोग कब किया जाए ये बताना, व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ कार्रवाई कब और कैसे, सड़कें अवरुद्ध करने और स्लो मार्च से निपटने के तरीके। ब्रिटेन के पब्लिक ऑर्डर बिल को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा रही। जाने माने लेखक अभिषेक बनर्जी ने लिखा कि यूके का नया कानून रोड और रेलवे को ब्लॉक करने वालों के खिलाफ पुलिस को कठोर कार्रवाई की छूट देगा। पश्चिमी देश इसके जरिए अपने हितों की रक्षा करेंगे। भारत को भी जरूर सीखना चाहिए। फिलहाल ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई क्योंकि ब्रिटिश संसद में ये बिल पास नहीं हो सका, लेकिन इस पर डिबेट जारी है। दरअसल ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जनवरी के तीसरे हफ्ते में ऐलान किया कि हम कानून में संशोधन से पुलिस को ज्यादा ताकत देने जा रहे हैं। अगर नया कानून पास हो जाता तो पुलिस को सड़क पर उपद्रव की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। अराजकता से पहले प्रदर्शन रुकवाने का अधिकार मिल जाता। पुलिस तय कर पाती कि किसी प्रोटेस्ट का प्रभाव क्या होगा। लंबे प्रदर्शनों के खिलाफ पुलिस के पास ज्यादा अधिकार होते। आइए अब चलते हैं ब्रिटेन से जर्मनी। ये जर्मनी के गांव लुट्जेरत की तस्वीर है। सरकार ने 2017 में ही इस गांव को खाली करा लिया। यहाँ बड़े इलाके में कोल माइनिंग होनी थी, लेकिन एक्टिविस्ट ग्रुपों ने घरों पर कब्जा कर लिया। 2 साल से अधिक समय तक यहाँ के घरों पर उनका कब्जा रहा। इन्हें खाली कराने के लिए पिछले दिनों 1000 से अधिक पुलिस वालों ने ऑपरेशन शुरू किया। प्रोटेस्टर्स ने चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन जर्मन पुलिस मिशन में कामयाब रही। अब लुट्जेरत गांव की 1.5 किलोमीटर दूर से ही फेंसिंग कर दी गई है। खाली बिल्डिंग्स और रास्तों को सील कर दिया गया है। ये इंतजाम तब तक रहेंगे जब तक कि बिल्डिंग्स गिरा नहीं दी जाती और माइनिंग का काम शुरू नहीं हो जाता। ब्रिटेन हो या जर्मनी या फिर भारत, कुल मिलाकर जंग प्रदर्शन की छूट की मांग और प्रशासनिक जरूरतों के बीच है। सरकारों की अपनी मजबूरियां हैं और संगठनों की अपनी सोच। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।